नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है 365 डेज चैलेंज की वीडियो नंबर 183 पर। दोस्तों, रात के लगभग 11:15 बजे हैं और अब हम नडियाद से अपनी गाड़ी लोड करके निकल रहे हैं। अभी हमारे को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, पेपर मिलने थोड़ा टाइम लग गया है, इसलिए हम लेट हो गए। अभी रात को हम धर्मज ऑफिस में जा करके रेस्ट करेंगे पेट्रोल पंप पर और सुबह वहाँ से डीजल और यूरिया लेकर के आगे जाएंगे। तब हम आगे हैं नेशनल हाईवे पर। यहाँ से हम टर्न करेंगे धर्मज के लिए। पेटलाद होकर के तो रोड जाता है नडियाद से, तो हम इस हाईवे से टर्न करेंगे। तो अब हम आ गए हैं पेटलाद रोड पर। इस वक्त सारी सड़कें खाली हैं क्योंकि अंदर के रोड हैं और इस वक्त ट्रैफिक नहीं है। और अब हम पहुंच रहे हैं धर्मज। यहाँ पे आगे ही पेट्रोल पंप है जहाँ से हमारी गाड़ी में डीजल डाला जाता है। यहीं पे हम रुक कर रात को रेस्ट करेंगे और सुबह कुछ गाड़ी का काम है, वो काम करवा करके आगे जाएंगे। दोस्तों, सुबह हो गई है और हमने अपनी गाड़ी में वेल्डिंग का कुछ काम बाकी था, वो करवाया। तो ऑफिस के पास ही, यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास ही एक वेल्डर भाई थे, तो हमारे ऑफिस से कहा गया कि आप वहाँ पे इस काम को करवा लीजिए। हमारी रेलिंग पीछे काटी गई थी महीना भर पहले ये यूरिया टैंक को निकालने के लिए, जब इसके फिल्टर चेंज होने थे। तो अब ये रेलिंग को हम वेल्डिंग करवा रहे हैं। महीने भर से ना कोई वेल्डर मिल पाया, ना टाइम लग पाया। काफ़ी काम की कमी नहीं है कंपनी में, बस गाड़ी चलाने वाला चाहिए। इस वजह से हम इस काम को नहीं करवा पाए, क्योंकि बार बार जब गाड़ी भर जाती थी तो गाड़ी में सामान कुछ ऐसा होता कि हम वेल्डिंग नहीं करवा पाते थे। तो हमारी छत भी जगह जगह से टूटी हुई थी ऊपर से, तो इस पर हमने सिलिकॉन लगाया जो कि सूख के एक रबड़ की परत बना देता है। बरसात भी आगे आ रही है, साउथ में बारिश भी शुरू हो गई है, तो सामान कुछ ऐसा हो जो भीग जाए तो कंपनियाँ किराया काट लेती हैं। तो सारा काम करवाने के बाद अब हम चल पड़े हैं अपने सफ़र पर। ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कवर करने की कोशिश करेंगे आज। तो अभी हम पहुंच रहे हैं वासद के पास। ये वासद का ब्रिज है, इसके नीचे टर्न करके हम नेशनल हाईवे नंबर 8 जो कि अहमदाबाद से बॉम्बे के लिए जाता है, ये साथ में बुलेट ट्रेन का ब्रिज था जो बना हुआ था। तो हम वडोदरा पहुंच रहे हैं। ये वडोदरा है। यहाँ से जो ब्रिज है राइट साइड में, ये एक्सप्रेस हाईवे से आता है अहमदाबाद से वडोदरा के लिए। तो इस वक्त हम वडोदरा पार कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं भरूच में नर्मदा नदी में बने ब्रिज के ऊपर। हम सूरत के पास एक गाड़ी के जो कांच लगाते हैं उनकी वर्कशॉप है। इन्होंने हमारी गाड़ी का काम किया था। तो हमारा साइड का एक कांच टूटा हुआ था और आगे फ्रंट की विंडो खुलती नहीं है, तो ये दोनों काम इनसे करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे साइड का कांच टूटा हुआ था, ये कांच हमने इनसे डलवाया। इसको टूटे भी लगभग 2 महीने हो रहे थे। कहीं रास्ते में कांच वाला कोई मिला ही नहीं। तो जहाँ गाड़ी की बॉडी का काम हुआ है, बॉडी बनाई गई है, वहाँ से नंबर लेकर के मैंने इन्हें कॉल किया और इनसे टाइम लिया। शाम के 6 बज रहे हैं, तो इनका अभी क्लोजिंग का टाइम हो गया था। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करके रुकने के लिए कहा था। 6:15 बजे हम इनके पास पहुँचे थे। 6 बजे क्लोज़ कर देते हैं। तो हमारा कांच फिट हो गया है। अब हम गाड़ी के आगे का शीशा, जो छोटी सी विंडो होती है हवा आने के लिए, वो खुलती नहीं है, तो उसका भी काम करवाएंगे, क्योंकि गर्मी की वजह से गाड़ी अंदर काफ़ी गर्म हो जाती है। तो इन्होंने इस विंडो को यहाँ से खोल लिया है। खोल करके इसको एडजस्ट करेंगे। विंडो थोड़ी टाइट है, इसको थोड़ा खोल करके सही करेंगे। शीशे को ग्राइंडर से घिसकर विंडो को खोल रहे हैं। विंडो को खोल के ले आए हैं। इन्होंने विंडो को एडजस्ट किया है और शीशे को भी ग्राइंडिंग करके इन्होंने सेट किया है।
अभी फिटिंग कर रहे हैं, दोबारा इसको वहीं लगा देंगे। हमारी सेंटर विंडो भी तैयार हो गई है। जब गाड़ी चलती है तो इस विंडो को खोलने के बाद सीधी हवा गाड़ी के अंदर आती है, जो कि गाड़ी की गर्मी को कम करती है, क्योंकि कैबिन में इंजन होता है तो इंजन की वजह से काफ़ी गर्मी हो जाती है। तो हम पहुंच गए हैं सर्वोत्तम होटल पर। यहाँ पर हम नहा धो करके आगे का सफ़र जारी रखेंगे। दोस्तों, पौने घंटे में हम यहाँ फ्री हो गए, लगभग 9 बज रहे हैं। अब यहाँ से हम निकल चले हैं, आगे डी मार्ट पे कुछ सामान लेंगे। 10 बजे डी मार्ट बंद हो जाता है, तो वलसाड़ में हम डी मार्ट पे पहुँच के कुछ सामान लेते हैं। तो अब हम पहुँच रहे हैं डी मार्ट वलसाड़ में। तो डी मार्ट के बाहर ही हम यहाँ गाड़ी लगा देंगे, सामान ले करके फिर यहीं पे हम खाना बनाएंगे और खा करके आगे का सफ़र जारी रखेंगे। रात के 9:30 बज गए हैं। डी मार्ट के अंदर ये वीडियोग्राफी अलाउ नहीं करते, इस करके मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाता। शुरू में बनाई थी, पर उसके बाद इन्होंने हमें रोक दिया था। तो यहाँ से सामान ले करके हम गाड़ी में आएंगे और खाना बना करके आगे का सफ़र जारी रखेंगे। हमने मटर पुलाव तैयार किया और साथ में दही ले आए अंदर से, और घी हमारा ख़त्म हो रहा था, देसी घी का पैकेट भी ले आए। तो हम मटर पुलाव खा करके फिर अपना सफ़र जारी रखेंगे। हमने दही मिला लिया है मटर पुलाव में, ये हमारा डिनर होगा। जल्दबाजी में ऐसा ही खाना बन पाता है गाड़ी पर, खड़ी गाड़ी में चलो हो जाता है। अब हम पहुंच गए हैं पारडी डी मार्ट से लगभग 5 किलोमीटर दूर थी। यहाँ पारडी सिटी के अंदर से हम निकलेंगे। रात 9 बजे यहाँ की नो एंट्री खुलती है, लगभग 11:30 बज रहे हैं रात के। तो हम पारडी क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त। हम पहुँच गए हैं कुंभल घाट पर, जो कि पारडी से लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिसे कपराड़ा घाट भी कहा जाता है। इस वक्त घाट में भी काफ़ी गाड़ियों का रश है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं गुजरात से बाहर। ये आउट फॉरेस्ट नाका था। अब हम पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र के फॉरेस्ट नाके पर। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर RTO चेक पॉइंट है। ये महाराष्ट्र का इन चेक पोस्ट है नासिक रोड पर। यहाँ पे एंट्री करवा के हम निकल चले हैं अपने सफ़र पे। कोशिश है कि नासिक पार किया जाए, और नासिक पार करके हम सिन्नर में ही रुकते हैं। तो अब हम इस वक्त पेट घाट पर हैं, जिसे कि कौटुंबी घाट भी कहा जाता है। यहाँ पे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आधी रात में भी ट्रैफिक बहुत है। सारी बड़ी गाड़ियाँ यानी ट्रक आधी रात में ही चल रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं टोल टैक्स पर, जो कि नासिक से पहले एकमात्र टोल टैक्स आता है। यहाँ से नासिक का सफ़र लगभग 25 से 30 किलोमीटर बाकी रह जाता है। हम टोल कटवा करके आगे निकल चले हैं। हम पहुंच गए हैं नासिक। ये नासिक का धुलिया नासिक बॉम्बे रोड है। अब हम ब्रिज पे आ गए हैं। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर जाकर रैंप से हम उतरेंगे। पहला ही कट है वो रैंप का। यहाँ उतर के अब हम लेफ़्ट साइड घूम के नासिक रोड की तरफ जाएंगे, जहाँ पे नो एंट्री लगती है। इसे 2 किलोमीटर एरिया में नो एंट्री होती है। इस वक्त जो ब्रिज हम क्रॉस करें, ये नासिक रोड रेलवे स्टेशन का ब्रिज है। अब हम पहुँच गए हैं सिन्नर के टोल टैक्स पर। ये सिन्नर का टोल प्लाज़ा है। इसे पार करके हम सिन्नर घाट पे पहुंचेंगे। अब हम आ गए सिन्नर घाट पे। यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक्सप्रेस हाईवे के पास भारत पेट्रोलियम का पंप है, जहाँ पे हम रुक करके रेस्ट करेंगे। हमारा दिन भर का सफ़र कुछ इस प्रकार से रहा था। नडियाद से वडोदरा, भरूच, अंकलेश्वर, सूरत, नवसारी, वलसाड़, पारडी, नासिक, सिन्नर, लगभग 500 किलोमीटर का सफ़र हमने किया।
और सुबह के लगभग 4 बज रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसे लग रहे हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नई वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।